हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 3 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x। इस प्रॉब्लम को 90% लोग नहीं जानते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 3 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है तो यहाँ पर x की वैल्यू वही होगी और ये आपस में इक्वल भी होंगे। यानी x की कीमत हम फाइंड आउट करेंगे कि x की क्या कीमत है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इनको हम दो तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। तो मेथड नंबर 1 यह है कि बोथ साइड्स लॉग लेते हैं, लॉग 3 पावर x, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 5 पावर x। तो इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है, वो ये है log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो log a पैरेलल है तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, x पहले आ जाएगा साथ में log 3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर x पहले आकर log 5 हो जाएगा। अब इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x log 3 माइनस x log 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी है, तो x कॉमन लेता हूँ। x कॉमन लेकर यहाँ पर log 3 हो जाएगा माइनस log 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो इनको हम लिख सकते हैं कि या तो x 0 के इक्वल होगा या फिर ये होगा log 3 माइनस log 5 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, जिसको नाम देते हैं x1। अब log 3 माइनस log 5 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो दिस विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट मेथड नंबर 1 से। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से। अब है मेथड नंबर 2। तो देखो, 3 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 5 पावर x से। इस साइड से डिवाइड बाई 5 पावर x, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 5 पावर x से। तो ये 5 पावर x है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पावर में x है, यहाँ पर पावर में x है, तो लिख लेते हैं 3/5 होल पावर x लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब फिर से लॉग लेते हैं, log 3/5 होल पावर x इज इक्वल टू log 1। तो एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक ये पावर जो है पहले आ जाएगा साथ में log 3/5 इज इक्वल टू log ऑफ 1। ये हमेशा याद रखना इक्वल होता है 0 का। फिर से हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, तो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और log 3/5 इज इक्वल टू 0। तो उस तरीके से यह है हमारा फर्स्ट रिजल्ट। और log 3/5 इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दिस विल बी रिजेक्टेड। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट यानी 0 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, यह है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इनको चेक कर लेते हैं। तो देखो,
3 पावर x तो x की जगह 0 इज इक्वल टू 5 पावर x तो x की जगह 0। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि एनीथिंग पावर 0 वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का पावर, ये मैथमेटिक्स का अटल हकीकत है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 3 पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 पावर 0 तो ये भी 1 के इक्वल होता है। चाहे 1000 पावर 0 भी हो, लाख पावर 0 भी हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 3 5 है, तो जो कुछ भी हो जब पावर 0 आ जाता है तो ये फिर 1 के इक्वल आ जाता है। तो देखो 0 के ऊपर हमारा रिजल्ट जो है सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 0 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।